गुड मॉर्निंग। जय मसीह। आज का मनन पद है यूहन्ना 12 का 23 और 24। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो आज तीसरा दिन है पवित्र सप्ताह का, और जैसे कि हमने 2 दिन देखा कि यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाह रहे हैं और बिता रहे हैं, और अपने चेलों को एक लीडरशिप क्वालिटी उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और आज जो तीसरा दिन है उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह बहुत ही कुछ ही शब्दों में वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। और यूहन्ना 12 में 20 से अगर हम देखेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपना मरण दिन के बारे में, कि जो क्रूस की रास्ता जो है और उसकी क्रूस पर चढ़ने का जो समय आ गया था बहुत नज़दीक, उसके बारे में अपने सिर्फ चेलों को नहीं लेकिन जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे उनको भी वो बताने का कोशिश किए। और यीशु मसीह उनसे ऐसे कहते हैं कि समय अब आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। महिमा तभी होगा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक ईसाई धर्म या एक ईसाई मसीही धर्म का जो फाउंडेशन है वो क्रॉस है, वो क्रूस है। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपना जान दिया, वो मेन फाउंडेशन है, वो बेसिक है, शुरुआत है एक क्रिश्चियन धर्म का, मसीही धर्म का। और यहाँ पर यही बताता है कि यीशु मसीह जब उसने अपना जान दिया क्रूस पर और तीसरे दिन उसने वो जी उठा, तो उससे ही पता चलता है कि यीशु मसीह के मरने से पिता परमेश्वर की महिमा हो, और हुआ। और जैसे कि सुबह में हम मनन कर रहे थे उसमें और एक चीज़ मैं जानी, उसमें ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। तो जब तक हमारे पुराने आदतें, जब तक हमारे पुराने सोच को हम अपने अंदर, ये जो मर नहीं जाता हमारा पुराने जीवन या बीता हुआ पुराने जीवन, जब तक हम उसको अपने अंदर से नहीं ख़त्म कर देते हैं तब तक वो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो फिर से यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया एक गेहूं का बीज से, कि जब गेहूं का बीज को हम ज़मीन में डालते हैं तो वो पूरा मिट्टी में नहीं, जब तक नहीं मिलता है तब तक वो एक नया पौधा का रूप नहीं लेता है। और तब पौधा अगर नहीं होता है तो उस पौधे से दूसरे ये गेहूं के अलग अलग गेहूं नहीं उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से हमारा जीवन भी एक फलदायक जीवन होना चाहिए, और हमें अपने पुराने आदतों को, ये हमारे अपने परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले जैसा हमारा जीवन था, जीवन शैली था, उसको हमको पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर देना है। जब हम ख़त्म कर देते हैं और जब हम नए जीवन को ग्रहण करते हैं तब सारा चीज़ एक नयापन आता है हमारे अंदर में, एक नया सोच आता है, और हम एक नया संगति में रहते हैं। और हम अपने के साथ साथ हम जिन लोगों के साथ संगति करते हैं उसमें लोगों के साथ किस तरह से हम अपने आप को देते हैं। काम करने का तरीका हमारा अलग होता है, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, और किस तरह से हम यीशु में रहकर किस तरह से हम नया जीवन पा करके हम आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं। तो परमेश्वर यीशु इसी के बारे में कहना चाहता है। और दूसरा चीज़ यीशु मसीह ये भी कहता है कि एक व्यक्ति जो संसारिक है वो उसके अंदर में बहुत संसारिक सोच होता है, और भले ही वो संसार में अपने आप को बहुत सोचता है कि वो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो यीशु मसीह उन जैसे लोगों का स्वर्ग में स्थान नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने बारे में कम सोचता है, जो इंसान अपने आप को पूरा तरीक़ा से मिटा करके दूसरे के बारे में सोचता है और दूसरे के लिए करता है,
वैसा इंसान को पिता परमेश्वर कहता है कि उनके लिए हमेशा स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो एक संसारिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है। और तीसरा चीज़ है कि यीशु मसीह अपने बारे में यहाँ पर बताया है। उसने ये बताया है कि समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो मनुष्य के पुत्र की कैसे महिमा हो कि जब वो क्रूस पर चढ़ जाएगा। जब यीशु मसीह अपना अर्थली मिनिस्ट्री कर रहे थे तो लोग उसको देखते थे कि किस तरह से वो चंगाई कर रहा है, किस तरह से लोगों को स्वर्गराज के बारे में बता रहा है और किस तरह से अच्छे छोटे छोटे कहानियाँ में उनको बताया करता था। वो सब सुन कर के भी लोग हंसी और मजाक उड़ाते थे और उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तब लोग सोचे कि हाँ, ये वाकई एक परमेश्वर का पुत्र था। और उसके बाद ही लोग ये सारा चीज़ बहुत गहराई से सोचे और बहुत सारे लोग जो उन पर विश्वास नहीं करते थे विश्वास करने लग गए। और उनका जो चेले से वैसे उनका फॉलोअर्स बढ़ते चला गया। और हम भी उसी मसीह धर्म के एक विश्वासी हैं और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर में। हम विश्वास करते हैं कि इकलौता पुत्र हमारे इस संसार में आ करके हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया। और ये सारा चीज़ अगर हम इसको पूरा तरीक़ा से एक समराइज करेंगे तो यही उसका पूरा निचोड़ निकलता है। और इस आज के मनन पद के लिए मैं इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबको फिर से धन्यवाद।